हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम वर्ड में जैसे हमें किसी एडवर्टीजमेंट का डिज़ाइन करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे। देखिए, जो अब तक हम लोगों ने जो कमांड सीखी है उनकी हेल्प से आप बहुत ही अच्छे डिज़ाइन भी मेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे ही हमने यहाँ पर वर्ड की फाइल ओपन की है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलो पेज को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे लेआउट में हम गए, लेआउट में हमारा होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर होता है लैंडस्केप। तो इस पेज को यानी जो भी मेरे को एडवर्टीजमेंट डिज़ाइन बनाना है वो हमारा लैंडस्केप में है, तो इसलिए मैंने पेज भी क्या कर लिया है, लैंडस्केप में ले लिया। उसी तरीके से आप पेज का साइज एडजस्ट कर लीजिए। जैसे मैंने A4 साइज का ले लिया है और कम से कम मार्जिन भी आप ले सकते हो अगर आप लेना चाहते हो। चलिए अब देखते हैं, जैसे हमें एक शेप इंसर्ट करनी है तो चलिए हम शेप में जाते हैं। जो मुझे एडवर्टीजमेंट बनाना है वो हमारा रेक्टेंगुलर शेप में है। चलिए हम देख लेते हैं। इस तरीके से हमने इस तरीके से एक शेप ड्रॉ कर ली है। अब हम इसको अपने अकॉर्डिंग साइज़ वगैरह देना चाहते हैं तो आप दे सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हम गए, इस तरीके से हम डिज़ाइन वगैरह भी इसमें इतना हम रख लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। जितना भी आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है आप रख सकते हो इस तरीके से। ये देखिए, ओके। थोड़ा सा जो इसके कॉर्नर से मुझे थोड़ा सा कम राउंडेड करना है तो मैंने इसको कम कर दिए हैं। अब मुझे इसमें जो इसकी आउटलाइन है वो चेंज करनी है। मुझे नेवी ब्लू कलर की चाहिए। मुझे आउटलाइन का जो विथ है वो बढ़ानी है, तो यहाँ पर जाके मैं आउटलाइन की विथ भी बढ़ा सकती हूँ इस अकॉर्डिंग। ये देखिए, आप इतना कर सकते हो इसे। देन इसके बाद अब मुझे जैसे इसमें कलर वगैरह फिल करना है तो हम ग्रेडियंट्स में गए, हमें अपने अकॉर्डिंग कलर वगैरह, जैसे मुझे इसमें थोड़ा सा लाइक ये कलर लेना है और इसमें थोड़ा सा नेक्स्ट शेड भी हमें दिखाना है। तो हम किस तरीके से दिखाएंगे, वहीं हम जाएंगे शेप फिल में, ग्रेडियंट्स में जाके आप इसको अपने अकॉर्डिंग, जैसे मुझे इस तरीके से या फिर जैसे भी आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हो। ये देखिए, वरना तो आप मोर ग्रेडियंट्स में जाओगे तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो ग्रेडियंट्स। ये देखिए यहाँ पर किस डायरेक्शंस में हमें रखना है, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग डायरेक्शंस वगैरह ले सकते हो। ये लीजिए इस तरीके से, जैसे मुझे ये लेनी है डायरेक्शंस। अब हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कलर भी ले सकते हैं। जैसे मुझे दिस वन कलर लेना है, यहाँ पर भी मैं वही कलर कर देती हूँ जो मुझे कलर लेना है। ये लीजिए इस तरीके से, ये हो चुका है कलर। अब जैसे हमें इसमें टाइप करना है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर हमारा होता है ड्रॉ बॉक्स में हम गए, यहाँ पे जाके हम एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हमें टेक्स्ट लिखना है। इस तरीके से हमने एक बॉक्स ले लिया। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लिखने हैं तो मैं लिख लेती हूँ, कोई इशू नहीं है। ये देखिए, अब जैसे इसमें ड्रॉ बॉक्स में हमारा वाइट कलर आ रहा है तो कोई बात नहीं है, मैं इसको नो फिल कर देती हूँ। यहाँ पर जैसे हमने कॉन्टैक्ट नंबर, आप कुछ भी लिख सकते हो जो भी आप लिखना चाहते हो। जैसे हमने यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर ले लिए, लाइक इस तरीके से जो भी डिज़ाइन हम कर रहे हैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर जाके आप ले सकते हो। इस तरीके से देखिए हमने ले लिया। इसको आप बोल्ड करना चाहते हो तो आप बोल्ड भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये देखिएगा, कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाता है अपने अकॉर्डिंग। जितना साइज़ आप रखना चाहते हो आप उस अकॉर्डिंग साइज़ भी रख सकते हो। ये देखिएगा इस तरीके से। ये देखिए, इसमें ये होता है बॉक्सेस में लिखने से बेनिफिट ये होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट के बीच में स्पेस एडजस्ट कर सकते हैं। अब जैसे इसमें आउटलाइन आ रही है तो यहाँ पर जाके आप आउटलाइन को भी नो कर दीजिए। अब इसी की मैं डुप्लीकेट कर देती हूँ। अब मुझे जो नेक्स्ट नंबर लिखना है ये लीजिए, यहाँ पर हम आ गए। यहाँ पर जाके हमने जो भी नंबर लिखना है, जैसे मैंने लिख लिया 8755389874 अपने अकॉर्डिंग। अब मैं इसको अपने अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करना चाहती हूँ, यानी इतना स्पेस मुझे इसके बीच में रखना है। ये देखिए, यानी टेक्स्ट बॉक्स का काफ़ी बेनिफिट होता है। टेक्स्ट बॉक्स का ये होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट को कहीं भी उठा के रख सकते हैं। जितना स्पेस हमें टेक्स्ट के बीच में देना है वो भी दे सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हमारा है, अब जैसे मुझे वर्ड आर्ट से कुछ लिखना है तो हमने यहाँ पर वर्ड आर्ट इंसर्ट किया। चलिए अब वर्ड आर्ट से मुझे लिखना है जो भी एडवर्टीजमेंट नेम है वो ले लेते हैं हम। चलिए, जैसे यहाँ पर हमें लिखना है MS स्लैश करके नमदेव एंड सन्स। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इसका हम अपने अकॉर्डिंग साइज़ वगैरह एडजस्ट करना चाहते हैं। देखिए, मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से। ये होती है ग्रो फॉन्ट की शॉर्टकट की। इतना कर दिया हमने इसका साइज़।
अब इसमें आप इसका फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहते हो तो आप इसका फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। ये देखिए फ़ॉन्ट फैमिली में जाके जैसे मैंने इसको एराइल ब्लैक कर दिया। अब इसमें मुझे कलर वगैरह करना है तो हम फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर होता है हमारा टेक्स्ट फिल। यहाँ पर हम इसको अपने अकॉर्डिंग कलर वगैरह भी दे सकते हैं। आउटलाइन कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पर जाके आउटलाइन कलर भी चेंज कर सकते हो। आउटलाइन की विथ बढ़ानी है तो आप यहाँ पर जाके आउटलाइन की विथ भी बढ़ा सकते हो। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर जैसे मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया। ओके, अब हमें यहाँ पर एक और शेप चाहिए। चलिए हम ले लेते हैं। यहाँ पर हम गए इस तरीके से, आ गए हम लोग। कोई नहीं, पहले हम अंडे को, अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाती है हमारे पास अंडू कमांड है तो हम अंडू का यूज़ करके बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। जैसे यहाँ पर हमें शेप चाहिए थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर फॉर्मेट में जाइएगा, ड्रॉ बॉक्स ही ले लो चाहे आप। जैसे हम यहाँ पर गए, आप यहाँ इसका 1 मिनट और अंडू करो। आप जैसे दिक्कत कर रहा है कोई, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कोई इशू नहीं है। इसका ही कंट्रोल डी किया हमने, इसी की डुप्लीकेट कॉपी हमने की। अब जो ये ड्रॉ बॉक्स है फॉर्मेट में हम जाते हैं। यहाँ पर मुझे जैसे कि थोड़ा सा जो हमारा ड्रॉ बॉक्स आउटलाइन है इसका हम ले लेते हैं। चलिए आउटलाइन ब्लैक कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी करना है। इसको हमने अपने अकॉर्डिंग क्या कर दिया है, एडजस्ट कर दिया है। चलिए अब जैसे इसकी शेप वगैरह अगर आपको यहाँ पर चेंज करनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग शेप वगैरह भी चेंज कर सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे। अब जैसे मुझे राउंडेड शेप चाहिए, ये लीजिए ये आ चुकी है, इसको हमने यहाँ से हटा दिया। यानी कि अगर आप कोई एडवर्टीजमेंट बना रहे हो, कुछ दिक्कत आ रही है तो इस तरीके से आप ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो। बहुत इजी ट्रिक्स होती हैं जिनकी हेल्प से आप बना सकते हो। अब हमने इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग साइज, अब थोड़ा सा ये राउंडेड होगा बिल्कुल इस तरीके से। हमने इसको राउंडेड कर दिया अपने अकॉर्डिंग। इसका कलर वगैरह आपको चेंज करना है तो आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। इतना हमने इसको दे दिया। ये देखिए इस तरीके से मैं इसको नेवी ब्लू कलर दे देती हूँ। अब मुझे इसके अंदर टैक्स भी लिखना है तो हमने क्या किया, जो ऑलरेडी हमने टैक्स बॉक्स इंसर्ट कर रखे हैं तो उन्हीं की डुप्लीकेट कॉपी बना के आप यानी कंट्रोल डी की हेल्प से यहाँ पर टैक्स भी लिख सकते हो। कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम आए, थोड़ा सा टैक्स बॉक्स का साइज जो है वो बड़ा कर लेना, क्योंकि हमें इतना तो ज़रूरत पड़ेगी ही लिखने की। तो यहाँ पर हम गए, शिफ्ट के साथ हमने यहाँ पर सी को स्पेस कर देना, 1 स्पेस, और यहाँ पर हमने टाइप कर दिया। जो भी आपको कंटेंट लेने हैं यहाँ पर आप ले सकते हो एडवर्टीजमेंट के लिए ना। जैसे यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिक वर्क्स। अब जैसे आपने कहा मैम ये तो हमारा स्मॉल लेटर में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने वर्ड यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखे हैं इनको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर हम गए, इसको मैं कैपिटलाइज इच वर्ड कर देती हूँ, यानी हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ये मैंने कर दिया इसका। चलिए अब हम इसको, कुछ भी मिस्टेक हो जाए कोई इशू नहीं है, हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए ये देखिए इस तरीके से। अब हम यहाँ पर आए, आप इसका टैक्स कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इसका टैक्स कलर भी चेंज कर सकते हो। ये दीजिए, इतना हमने इसको साइज़ दे दिया। आप अब अपने अकॉर्डिंग इसका साइज़ बड़ा भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। कंट्रोल शिफ्ट एंड ग्रेटर देन, ये देखिए हमारा पूरी शेप में ये एडजस्ट हो चुका है। इसको थोड़ा सा हम सेंटर में कर लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद मुझे एक और टैक्स लिखना है तो मैं इसी की डुप्लीकेट कॉपी कर लेते हैं हम, और नीचे आ जाते हैं। टैक्स कलर मुझे ब्लैक रखना है तो मैं पहले से ब्लैक लेके चलती हूँ। टैक्स कलर यहाँ पर हम गए तो टैक्स कलर हमने ब्लैक कर दिया। लिख लेते हैं, चलिए हमें लिखना है यहाँ पर ऑल टाइप ऑफ वायरिंग्स एंड जनरल्स ऑर्डर सप्लायर्स, कॉमा कर देंगे हम, कंस्ट्रक्शंस। थोड़ा सा आप इसका साइज छोटा भी कर सकते हो, कंट्रोल ए किया हमने, इसका साइज छोटा कर लेते हैं।
फिर बाद में हम अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। यहाँ पर इसको हम एच को हटा देते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ पर हमें लिखना है, क्लिक कर देना चाहे आप, अगर कर्सर पोजीशन वहाँ नहीं आ रही है तो आप क्लिक करके भी जहाँ आप टाइप करना चाहते हो वहाँ जा सकते हो। फिर हमने कंस्ट्रक्शंस लिखा ऑफ एच टी हैश एल टी, और यहाँ पर हमने लिख दिया लाइन एंड 33/11 kV सब स्टेशन। आप देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा ये जो हमारा टैक्स बॉक्स है इसका साइज़ आप बड़ा कर दो। इससे ये होगा कि जितने एरिया में हम टैक्स लिखना चाहते हैं थोड़ा सा हमें उसको साइज़ बड़ा करने के लिए स्पेस मिल जाता है। अब इसको हमें यहाँ लिखना है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से इतना। ये देखिए इसका बेनिफिट ये होता है टैक्स बॉक्स का। देखो सब कुछ हम अपने अकॉर्डिंग इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका स्पेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर चाहिए एक लाइन। चलिए लाइन के लिए हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लाइन टूल में ही जाएंगे या फॉर्मेट से भी ले सकते हैं वैसे तो। हम यहाँ पर आए, ओके कोई दिक्कत नहीं है, अंडू कीजिए। अंडू कर, हमने यहाँ पर अंडू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन ले लेते हैं हम। अगेन इसने प्रॉब्लम दिखाई, कोई इशू नहीं है। चलिए कर्सर हम नीचे ले लेते हैं जाके, क्योंकि ये प्रॉब्लम दिखा रहा है इस तरीके से। कोई दिक्कत नहीं, डबल क्लिक किया हमने कर्सर के लिए, हम नीचे आ जाएंगे। ये देखिए हम आ गए नीचे। अब मुझे यहाँ पर लाइन टूल लेना है, तो हमने क्या किया, शेप में गए, यहाँ पे जाके हमने लाइन टूल ले लिया। ये लीजिए इस तरीके से। अब इस लाइन को हम जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ ले जाते हैं। देखिए यहाँ पर ले लेते हैं। ट्रिक्स बहुत है, ये है कि आप लोगों को यूज़ करना आना चाहिए। अगर प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं किसी चीज़ को बनाने में, बट अगर आपको ट्रिक्स पता है तो बहुत ईजी तरीके से आप उस प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। हम यहाँ पर गए, इस लाइन पे क्लिक करेंगे हम लोग। एक बार और अंडू कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं इसको मूव कराने के लिए। यहाँ से हमें ये लाइन चाहिए। देन इसका साइज़ जितना भी आपको रखना है आप यहाँ पर रख सकते हो। देखो इस तरीके से। अब इस आउटलाइन का मुझे विड्थ बढ़ानी है तो मैं कहाँ जाऊँगी, शेप आउटलाइन में जाके मैं इसकी विड्थ भी बढ़ा सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग। देन मुझे इसका आउटलाइन कलर चेंज करना है तो यहाँ पर जाके मैंने इसका आउटलाइन कलर भी चेंज कर दिया। अब मुझे और टैक्स लिखने हैं यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, ये जो टैक्स बॉक्स है हमने इसी की डुप्लीकेट कॉपी बनाई। हम आ जाते हैं नीचे, ओके। अब इसमें हम जो भी टैक्स लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हो। चलिए हम इसको यहाँ पर, जैसे मुझे एड्रेस डालना है तो हमने एड्रेस वगैरह यहाँ पर डाल दिया, स्लैश कर दिया हमने यहाँ पर आके। तो देखिए इस तरीके से आप कोई भी बहुत ही सुंदर एडवर्टीजमेंट वगैरह बना सकते हैं। अब जैसे ये टेक्स्ट को मुझे आउटलाइन कलर चेंज करना है, जो भी हमने वर्ड आर्ट से लिखा है, तो यहाँ पर जाके आप अपने अकॉर्डिंग इसका आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हो। आप इसको अच्छा जैसे ये हमारा हाफ में ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। दैन तब हम इसका आउटलाइन कलर चेंज कर लेते हैं। आउटलाइन में आपको विथ बढ़ानी है तो यहाँ पर जाके आप इसकी आउटलाइन विथ भी बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये देखिए डियर स्टूडेंट, यानी कि आप बहुत ही सुंदर एडवर्टीजमेंट का डिज़ाइन कर सकते हो जैसा आप करना चाहते हो। बट ये है कि हाँ आपको सभी कमांड्स पता होनी चाहिए तभी आप कर पाओगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।